जिला हरदा में आज हम आदरणीय भाई साहब आनंद भाई साहब के साथ उनकी जो ग्राम की टीम है, जो आज हम एक समूह भी बनाएंगे और फूड लाइसेंस उद्यम आधार भी बनाएंगे। और हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ आदरणीय जैन साहब उपस्थित हैं, जिन्होंने कल 15 नवंकुर समितियों को भी चयनित किया है। तो हम ये जीवाणुओं का महत्व समझेंगे कि जीवाणु हमारे जीवन में, कृषि में कैसे उपयोगी है। तो जो हम ये देख रहे हैं नैनो फसल रक्षक भाई साहब, इसका नाम ही हमने रखा है नैनो फसल रक्षक। इसके अंदर जैसे कहते हैं कि खेत में डाला ट्राइकोडर्मा तो फिर किसान को काइकोडर्मा। तो इसके अंदर ट्राइकोडर्मा की 2 प्रजाति है, ट्राइकोडर्मा वीडी और ट्राइकोडर्मा हर्जेनी। ट्राइकोडर्मा वीडी 40 डिग्री टेम्परेचर तक हमारे खेतों में कार्य करता है, कितनी भी हानिकारक फंगस हो उनको खत्म कर देता है। 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जब जाता है 45 डिग्री तक, तो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम वैकल्पिक तौर पे काम करता है। और इसके बाद में इसमें बेसिलस सबटिलिस जो और हानिकारक फंगस है उनको खत्म करता है। सुडोमोनास जो कवक जनक जितनी भी बीमारियां उनको खत्म, यानी हमारे खेत के सारे पोषण के लिए ये रहते हैं। उसके बाद में आता है बवेरिया बेसियाना, वर्टिसिलियम लेकानी और मेटाराइजम एनिसिप्लाई। ये दीमक वर्ग और जो भी कीड़े लगते हैं उनके लिए ये कैप्सूल हमारे खेत में रामबाण काम करते हैं। इनका उपयोग हम 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर कल्चर के रूप में हमारे खेत में स्प्रे कर सकते हैं। किसी भी केमिकल के साथ भी डाल सकते हैं, जैविक के साथ भी। सिर्फ जो भी सीन होते हैं उनके साथ नहीं डालना है, जैसे विलेडामाइसिन, एक्टिमाइसिन, ये सीन से खत्म हो जाते हैं। बाकी हम किसी भी फसल में डाल सकते हैं इनका। तो ये जो कैप्सूल है ये हमारे साथी तोड़कर इसमें डालेंगे। ये 3 कैप्सूल है और इनको बनाने के लिए हमको 2 किलो गुड़ और 2 लीटर छाछ चाहिए। किसी भी तरह का छाछ है तो गुड़ और छाछ ही इन कैप्सूल का भोजन है। और इनका जो CAPO होता है लगभग 85 × 10⁻12, यानी इतने CAPO। और ये लाइफोलाइजर टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लाइफोलाइजर, उसके द्वारा ये कैप्सूल तैयार किए गए। ऐसे ही ये हमारे कैप्सूल होते हैं, इनके अंदर 9 कैप्सूल है, वो 12 तरह की कॉलोनी है। जैसे नाइट्रोजन के 4 जीवाणु, यानी गेहूं के लिए अलग, धान के लिए अलग, गन्ने के लिए अलग और हमारे सोयाबीन चने के लिए अलग। तो नाइट्रोजन के 4, फास्फोरस का 1, जिंक का 1, सल्फर का 1। इस तरीके से ये सारे कैप्सूल के अंदर सारे हमारे पोषण आहार के जीवाणु होते हैं। जब हमारे खेत में हम यूरिया, DAP कुछ भी चीज़ें डालते हैं, जो बच जाता है तो उनको ये कैप्सूल खाद के रूप में ला कर देगा। तो ये 9 कैप्सूल है, ये हम अगले ड्रम में बनाएंगे, यानी 12 कैप्सूल से हम अपनी पूरी खेती कर सकते हैं। इसका खर्चा भी हमको 200 से 300 रुपये पर मंथ का ही पड़ता है, यानी गुड़ छाछ के लेके। इस तरीके से हम पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आज हमें आनंद